हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन क्लास वन टॉपिक के तहत देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख क्रांतियां। ये वैसी क्रांतियां हैं जो कृषि और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित हैं और इनसे आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि इनका नाम हमेशा रंगों के नाम पे क्यों है, जैसे कि हरित क्रांति, काली क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक, इसका रीजन जानेंगे और जानेंगे कि इन क्रांतियों का उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आत्मनिर्भरता का इंद्रधनुष, भारतीय कृषि क्रांतियां। देखिए, भारत में कृषि क्रांतियां केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई थी। हर रंग एक विशेष मिशन और एक नई सफलता की कहानी को बयां करता है। अब देखते हैं कौन कौन सी क्रांतियां हैं। जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये आलू क्रांति से, आलू उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, इसका उत्पादन है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। ये देखिए, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें, है ना। झींगा देखिए, क्योंकि ये हल्का सा गुलाबी रंग का होता है, इस वजह से इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है गुलाबी क्रांति। फिर पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें दो चीजें हैं, टमाटर भी है और मांस भी है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कैसा ऑप्शन आ रहा है उस बेसिस पे अपना आंसर टिक करेंगे। फिर देखिए, सुनहरी क्रांति संबंधित है फलों के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। और बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बादामी क्रांति है तो हो सकता है कि बादामों के उत्पादन से बढ़ावा, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से, ठीक है, स्पाइसेस के उत्पादन से। बैगनी क्रांति संबंधित है लेवेंडर के उत्पादन से। और मीठी क्रांति संबंधित है शहद उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति है जूट उत्पादन से संबंधित। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन और रजत रेशा कपास उत्पादन। कृष्ण क्रांति ये संबंधित है बायोडीजल से। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल से। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कृष्ण क्रांति, एक काली क्रांति। तो आप नाम पे ध्यान देंगे, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन नाम देखिए, यहाँ पे कृष्ण है और यहाँ काली है। तो जब कृष्ण पूछा जाएगा तो ये बायोडीजल से रिलेटेड होगा, और जब काली पूछा जाएगा तो ये कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित होगा। फिर खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप। खाकी, चमड़ा, भूरी, उर्वरक। फिर अमृत क्रांति ये इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है ये। फिर सदाबहार क्रांति ये समग्र कृषि विकास से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है। फिर गोल्डन क्रांति ये इससे दो चीजें से संबंधित है, एक सुनहरी यानी कि फल क्रांति, फल क्रांति से संबंधित है ये गोल्डन क्रांति, और स्वर्ण रेशे से संबंधित है। और अगर हम सिल्वर में जाएंगे तो अंडा उत्पादन से भी संबंधित है ये। और रजत रेशे में जाएंगे, अगर रेशा आ जाएगा तो कपास, अगर सिर्फ रजत रहेगा तो अंडे से संबंधित है। ठीक, ये दोनों वही चीजें हैं, रजत क्रांति वाली ही। फिर ब्लैक आएगा तो ब्लैक में दो चीजें रहेंगी, अगर कृष्ण नाम लिख के आएगा तो बायोडीजल रहेगा। ठीक है, अगर कृष्ण नाम लिख के आया तो बायोडीजल रहेगा, लेकिन अगर काली लिख के आया तो ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित रहेगा। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। इन सभी क्रांतियों का सम्मिलित परिणाम क्या है? खाद्य सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और एक आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।